करना, क्या आप दोनों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं भी आज तीसरी जगह पर हूँ, वाणिज्य भवन से बुलेटिन कर रही हूँ, तो आप दोनों से मेरा ये निवेदन है, अपनी अपनी बारी में बोलें और उन्हीं की आवाज उठाएं जो बोल रहे हैं। उसके बाद सुधांशु जी पूरा कीजिए, फिर मुझे नवल जी के पास भी जाना है। अब देखिए जैसे कितना आपके अंदर बिलबिलत तो दिखने लगा जैसे ही मैंने एक बात बोली, जीएसटी काउंसिल में सब कुछ सर्वसम्मति से होता है। नंबर 2, इसीलिए यह जरूरी है क्योंकि सारे लोग एक साथ मिलकर आए। 2019-20 में वित्त मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के स्टैंड दिखाए थे, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, आप दिखाइए आपके प्रोटेस्ट, आपके वित्त मंत्रियों का रिटर्न में दिखाइए। मीटिंग के अंदर सब समर्थन करके जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर टीवी डिबेट पे आके झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ना आलोक शर्मा जी, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुकी हैं, क्यों नहीं आप विशेषाधिकार हनन दिखाते हैं कि आपके वित्त मंत्री ने बोला, उन्होंने सारी बातें रख दी थी। यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपका उद्देश्य देश में बवाल क्रिएट करना है, सच बोलना नहीं है। और इस पे टैक्स, उस पे टैक्स, पनीर पे टैक्स और दूध पे टैक्स। आपकी राज्य सरकारें जब थी जीएसटी से पहले, बताइए एक राज्य सरकार जिसने इस पे टैक्स ना लगाया हो? मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, यही कहते हैं। और दूसरी बात, बिहार का चुनाव, तो मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं अंजना जी, बिहार का चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं है। इस समय यह वैश्विक व्यवस्था की दौर है। भारत को अपने जो विकास की गति आई है उसमें हमें आम लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना है। इसका बिहार से कोई लेना देना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे ये सो कॉल्ड बिहार की जो वोट अधिकार यात्रा, इसका भी बिहार से लेना देना नहीं है। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम का हिस्सा है। आलोक शर्मा जी, आप बहुत कहते हैं ना कि बिहार में यह बदल दिया, वोटर लिस्ट बदल गई, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, आप तो कहते थे ईवीएम हैक कर ली गई। अगर ईवीएम हैक थी तो वोटर लिस्ट बदलने की क्या जरूरत थी भाई? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। आज आप साफ करके जाइए, दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। उसी ढंग से आप लोगों की हर बात झूठ। अरे कल सांसद जी कल ये खबर आई, सांसद जी कल ये खबर आई अंदर से कि जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स थे उसमें खास तौर पर कर्नाटक और केरल तैयार नहीं हो रहे थे। पंजाब और पश्चिम बंगाल तो फिर भी मान गए थे। फिर वोटिंग की बात की गई, तब सबने कहा कि जब वोटिंग होगी तब तो जाहिर तौर पर एक तरफ जीत होगी। तो ऐसे में फिर सबने कहा कि भाई आम आदमी का भला हो रहा है तो इसको मान लिया जाए। क्या ये बात सच नहीं है सुधांशु जी? आपने बिल्कुल जो बात कही, इस विषय पे तो वित्त मंत्री बेहतर बता सकते हैं, या कोई मंत्री जो उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर बैठा हुआ हो। जो आपने कहा वो मेरी बात को प्रूफ कर रहा है।